अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ हुकूमत ने ईद से पहले अवाम को बड़ा धचका दे दिया है। वो इस तरह से कि पहले तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं और उसके बाद अब नेपरा ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। बिजली की जो कीमत है उसके हवाले से हम आपको बताते चलें कि ₹2.75 फ़ी यूनिट महंगा कर दिया है और जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब आप देखें कि तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि गैस की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ाने के लिए कुछ कंपनीज़ हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है कि गैस की कीमतें भी बढ़ाई जाएं। अब तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले पेट्रोल, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट हो या फिर ज़रूरी अशिया की चीज़ें हों और दीगर जो आवाम के इस्तेमाल में चीज़ें होती हैं। तो अगर हुकूमत इसका फ़ैसला नहीं भी करती है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है, लोग खुद से ही बढ़ाना शुरू कर देते हैं और इस चीज़ को जवाज़ बनाते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो उनके खर्चे अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब बात कर लें आप बिजली की कीमतों पर, क्योंकि अब गर्मी शुरू होने लगी है, मौसम में तब्दील हो रहा है। हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर नेपरा है उसने कहा है कि लोगों से इजाफी जो वसूलियाँ हैं वो अप्रैल मई जून में की जाएंगी। इसमें आप जाहिर सी बात है घर में पंखे इस्तेमाल होंगे, लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। लाइट्स अगर नहीं भी हो रही तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पंखे हैं, आप बगैर पंखों के तो नहीं बैठ सकते। फिर आपके घर में एसी भी इस्तेमाल होगा, कूलर इस्तेमाल होगा, फिर आपने फ्रिज भी इस्तेमाल करना है, डीफ्रीज़र भी इस्तेमाल करना है। तो यूँ आपका जो बिल पिछले साल कोई 20,000 रुपये आ रहा था या 25,000 रुपये आ रहा था तो वो बिल आपका चला जाएगा 40, 50, 60 के ऊपर। जबकि पिछले सालों की अगर हम बात करें कुछ तो लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा बिल जो हैं वो आ रहे थे और लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। कई सालों से लोग एहतजाज भी करते दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना तो वो बिजली इस्तेमाल करते नहीं हैं और जितने उनको बिल आ जाते हैं। तो ये दो एक बड़े मसले हैं, एक तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना और फिर बिजली की कीमतें बढ़ा देना। फिर आप देखें कि सुई नॉर्दर्न जो गैस है कंपनी, उसकी जानिब से भी ये फ़ैसला शायद कर लिया जाए कि गैस की कीमतें बढ़ा दी जाएं। तो अगर आप गैस के बिलों की बात करें, पूरी सर्दियों में लोगों को मुख्तलिफ़ इलाकों में पूरे आप अगर चारों सूबों की बात कर लें तो वहाँ पर लोगों को गैस नहीं मिल सकी। लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियाँ जलाकर घर में खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं। और फिर आप ये देखें कि जब सर्दियों में ही लोगों को गैस मुयस्सर नहीं है तो उन्होंने गर्मियों में गैस का क्या करना है। गीज़र लोग नहीं चला सकते हैं सर्दियों में। अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको बिल दिखाने जा रहे हैं। ये बिल पिछले माह का है और ये बिल 73,000 का है। ये मजदूरी करते हैं और जब इनको बिल आया और इन्होंने जब बिल देखा, इन्होंने देखा कि ये कहीं मुझे बिल लग के तो नहीं आया, मैंने कुछ महीनों से बिल जमा तो नहीं कराया। फिर इन्होंने देखा कि इनके सारे बिल क्लियर हैं और उसके बावजूद इन्हें 73,000 से ज़्यादा का बिल आ गया है। ये दफ्तर जाते हैं सुई नॉर्दर्न गैस के और वहाँ पे जाके कहते हैं कि जी मुझे इतना ज़्यादा बिल आ गया है, मेरे घर में तो गैस ही नहीं आई पूरे सर्दियों में। तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो उनकी शक्ल देखते हैं और कहते हैं कि आपका बिल जितना भी आया है आपको अदा करना पड़ेगा, आप इसकी किस्तें करवा लें, लेकिन ये बिल ना कम हो सकता है ना ही ये ख़त्म हो सकता है। अब हम आपको एक और बिल अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बिल है 44,000 रुपये का। ये भी शख्स मजदूरी करता है और जब इसको 44,000 रुपये का बिल आया तो ये बेचारा परेशान हो गया और यानी कि आप ये कहें कि बीमार हो गया और ये भी जाकर वहाँ पर कंप्लेन करता है कि इसको इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया है, जबकि इनके घर पूरी सर्दियों में गैस ही नहीं आई। और वाकई में वो जिस इलाके से, जिस लाहौर के इलाके से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर गैस पूरी सर्दियों में आती ही नहीं है। तो ये भी बाज़ार से खाना ला के घर में खाना खाते हैं, फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप देखें कि सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हुकूमत तो ये फ़ैसला कर लेती है कि उसने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है और पेट्रोल बढ़ाना है। उसको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि अवाम किस हद तक पिस जाएगी, अवाम किस हद तक इस बोझ तले दब जाएगी और उसका उठना बड़ा मुश्किल है। अभी तो ईद है,
कुछ दिनों के बाद लोगों ने सही तरह शॉपिंग भी नहीं की होंगी और उनको ये 2 झटके मिल जाना बड़ी अजीब सी बात है। पेट्रोल की कीमत की सूरत में, बिजली की कीमत की सूरत में, फिर लोगों के अपने अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अब ये देखें, ये सब चीज़ें जो हैं ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही है। इसका कोई हुकूमत नहीं सोचती है और हर साल लोग बेचारे एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और अगर किसी का ज़्यादा बिल आ जाता है तो वो मुतल्लिका दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसको हासिल हसूल कुछ भी नहीं होता। तो खुदारा ये हुक्मरानों को चाहिए कि IMF से आप कर्ज़ा ज़रूर लें और उनकी शराइत के मुताबिक आप चलें। कीमतें अगर बढ़ा भी रहे हैं तो आप ये सोच कर भी कीमतें बढ़ाएं कि आपने कम कब करनी है और आवाम को कैसे रिलीफ देना है, क्योंकि आवाम का ज़रूर सोचें। आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी मुश्किलात आप कम करें ना कि आप बढ़ाएं। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।